बातचीत को देता है और रास्ते भी तैयार करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं अपनी बात को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने से पहले, ये तो आप सब स्वीकारेंगे और दुनिया भी इस बात को अब जानती है कि बड़े बदलाव दुनिया में आ चुके। और अगर हम कुछ मिला के एक आईपीसीसी इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज ने जो दर्शाया, और ये बड़ा सत्य भी नजर आ रहा है कि अब आपके नियंत्रण में अब मौसम नहीं रहा। और आप जानते हैं कि स्थितियां ये हो चुकी हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आप किस मौसम में जी रहे हैं। पिछले साल की गर्मी आपके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। वो गर्मी ही नहीं पड़ी, बड़े खुश हुए होंगे, लेकिन सत्य तो ये है, ये प्रकृति का बदलाव था जिसके दोषी हम हैं। एक बात तो ये समझनी चाहिए। और उत्तराखंड एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन एक बड़ी बात ये भी साथ में है कि सारी दुनिया में एक पारिस्थितिकी हलचल मच चुकी है, बहुत शोर के साथ मच चुकी है, क्योंकि हम एक कोने में बैठे हैं। अभी आपको पता है कि पिछले कुछ समय से इस टेम्परेचर में एक तरफ जंगलों की आग पकड़ लेती है, दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे कोनों में बाढ़ आती है, जो कि कभी भी पहले नहीं हुआ। मतलब ये एक इश्यू ऐसा है कि जो सबका मुद्दा है दुनिया में, और इसीलिए हमारी चिंता होती है एज एन एनवायरमेंटलिस्ट इकोलॉजिस्ट। मुझे लगता है कि जब हम सब हवा मिट्टी पानी भोगते हो, बोलिए कितने लोग बिना सांस के रह सकते हैं? अभी बैठे कितने लोग बिना पानी के रह सकते हैं? तो ये जन मुद्दा क्यों ना बने पूरा दुनिया का, और शायद आज यही सबसे बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं बताऊं, जब ये इकोलॉजिकल क्राइसिस कहूंगा या इसको डिजास्टर कह दें, आपदाएं कहते हैं, तो दुनिया की भी रपट है। और इसके प्रमाण भी जुटाने की जरूरत नहीं है कि जो भी बड़े बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेस का पहला और बड़ा असर हिमालय पे ही पड़ना है, क्योंकि उसका सीधा और सरल कारण है, हम नहीं है दोषी। आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो, हमारे गांव है दोषी, लेकिन दुख यह है कि सेवियर आर सफरर। जंगल हमने बचाए, गंगा यमुना नदी से हम जुड़े हैं, तमाम नदियां पूरे देश को पोषित करती हैं, लेकिन जब आपदाएं आती हैं या एक क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़े मुद्दे खड़े हो रहे हैं, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि फुटप्रिंट हमारे नहीं है। अमेरिका के होंगे, बड़े बड़े देशों के होंगे, और अंत में शहरों के होंगे। और इससे ग्लोबल वार्मिंग और जो कुछ भी हुआ उसका कहर कहीं होता है तो हिमालय में और उत्तराखंड को ये लगातार, तो इसमें हमारा दोष नहीं है, पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक बात यह भी समझ लेनी चाहिए कि यह अब ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि यह कभी अभी वापस नहीं जाने वाली। और मैं एक विज्ञानी होने के नाते बता दूं कि दुनिया की रपट है। अब हालात मात्र प्रकृति के वापसी के जो पहले थी 10% है। अब उस 10% को आपने कैसे लेके चलना है, ये सबकी जिम्मेदारी है। मैं सरकारों को प्रकृति और पर्यावरण के लिए कतई दोषी मानता ही नहीं, वो भी हमारा हिस्सा है एक तरीके से। और जब सरकार बनाते हैं तब करते हैं चिंता कि हवा मिट्टी जंगल पानी पर आधारित सरकारों को चेता देना चाहिए या सरकारें बननी चाहिए, वहां पे नहीं होता, तब हमारे दूसरे इश्यू होते हैं। तो एक बात, उत्तराखंड उन राज्यों में से एक होगा आने वाले समय में जहां आपदाएं बार बार बराबर आएंगी। अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया, जब आएगा या इसके बाद की जो बारिश होनी है, जंगल की आग अगर बारिश नहीं हुई फिर लपकेगी हमको। जब जाड़ों में हो गई तो आने वाले समय में क्या होगा? तो इन सबको अगर आप मिला के देखें, हम विक्टिम है। गर्मी पड़ेगी तो जंगल के आग लगेंगे, स्प्रिंग सूख जाएंगी। और दूसरी बड़ी बात यह भी है साथ में, यह हमारा ही दायित्व तो नहीं है, अब हमारे लिए देश का भी दायित्व है। गंगा अगर सूख गई, यमुना अगर भटक गई, और तमाम छोटी मोटी नदियां, तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि इसलिए इसे देवभूमि कहते हैं, इसलिए यहां केदारनाथ विराजे और वहां पे बद्रीनाथ, क्योंकि ये दुनिया को देता है। तो इसलिए हमारी सोच, अब रणनीति एक अलग तरह की होनी चाहिए। क्यों? वो इसलिए, अब आप बताइए, क्या हम पंजाब हरियाणा के बराबर धान गेहूं पैदा कर सकते हैं? नहीं, पर हम नदियां पैदा कर सकते हैं, हम जंगल पैदा कर सकते हैं, वही हमारा हिस्सा हो हमारी आय का। उद्योग क्रांति क्यों आई थी? इकोनॉमिक क्राइसिस थी उस समय, उद्योग लाने थे ताकि रोजगार हो। अब इकोलॉजिकल क्राइसिस है तो उत्तराखंड अपनी जगह एक ऐसी आर्थिकी पर आधारित करे। अब आप देखिए, पानी की बोतलें थी थोड़ी देर पहले, ये कहां से आई हैं? ये टाटा ग्रुप ने प्रोड्यूस की हैं।
हमारी कितनी पानी की बोतलों का व्यवसाय है। गंगा हमारे पास, यमुना हमारे पास, हमारा केदार जल हो सकता है, हमारा बद्री जल हो सकता है, गंगा जल हो सकता है, यमुना जल हो सकता है। हमने कितना व्यापार किया, क्योंकि अगर ऐसा व्यापार करते तो पानी भी जोड़ेंगे। एक किसान खेती जब करता है तो वो अपने फसल लगाता है अच्छे उत्पाद के लिए। कल हमारा व्यवसाय अगर पानी हो जाए, हिस्सा हो जाए, जंगल को पैदा करना व्यवसाय हो जाए, तो अब आप बताइए हम में से कौन कितने का बिजनेस है पता है आपको? आज पानी पानी का दुनिया में बहुत बड़ा बिजनेस है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और ऐसे ही अब तो नया व्यवसाय भी आने वाला है, और वह है हवा का। आप दिल्ली अगर घुटकेगा तो फिर प्लाजा ऑक्सीजन में जाना है सांस लेने, या बॉटल पानी की भी, ये हवा की भी आने वाली है। तो सबसे बड़ा लाभ किसको होने वाला है? मिट्टी तो हमने सारी दुनिया को दी है। अब बिहार की हरित क्रांति हो या उत्तर प्रदेश की, सब उत्तराखंड की नदियों की ही कृपा है, और हम ही अछूते हों तो ये सवाल उस रणनीति का है जो हम ही नहीं समझ पा रहे हैं। हम वो पैदा करें जिसको हम जानते हैं। बद्री दूध 1000 लीटर का हो गया, और ऐसे ही हमारे पास इतने उत्पाद हैं जिसको हमने बाहर की किसी टेक्नोलॉजी को नहीं चाहिए, बल्कि अपनी परंपराओं से जुड़े हुए उद्योग या बातें या प्रभु प्रदत्त जो प्रसाद हमें नदी, हवा, मिट्टी, पानी के रूप में और जंगल के लिए मिला है। 70% फॉरेस्ट कवर है। क्या कर सकते हैं आप? पर हम सेब पैदा कर सकते हैं, मुंबई में नहीं हो सकता, और वो करते भी हैं लोग। और ऐसा ही हम वो पैदा करें। हम धान गेहूं बढ़िया पैदा नहीं कर सकते, लेकिन मिलेट कर सकते हैं, और मिलेट का नया बाजार आज सबके सामने है। हम जो पैदा करते हैं इसकी बड़ा इकोलॉजिकल वैल्यूज है। तो सवाल ये है कि हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें शायद एक नई समझ के साथ अब आना होगा।